पापियों को पाप से तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद का पहला अध्याय, प्रथम अध्याय। तो इस अध्याय में महाराज परीक्षित के प्रश्नों से शुरू हो रहा है कि सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे कि हे स्वामी, हे गुरु, मैंने अभी तक आपके मुख से शांभुव मनु की वंश और उनकी जनरेशन के बारे में हम श्रवण की, लेकिन और भी तो मनु है, तो मैं उनके बारे में भी सुनने की इच्छा प्रकट करता हूँ। तो अतः मुझे श्रवण कराइए। हे विद्वान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, बड़े बड़े विद्वान पुरुष जो नितांत बुद्धिमान हैं, विभिन्न मनंतरों में भगवान के कार्यकलापों का तथा उनके प्राकट्य का वर्णन करते हैं। हम इन वर्णनों को सुनने के लिए उत्सुक हैं। कृपया आप उनका वर्णन कीजिए। हे विद्वान ब्राह्मण, कृपा करके इस दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाले भगवान के उन सारे कार्यकलापों का वर्णन करें जिन्हें उन्होंने विगत मनंतरों में संपन्न किया, जो वे वर्तमान में संपन्न कर रहे हैं और जो भविष्य में संपन्न करेंगे। अतः आप सभी प्रकार के भगवान के जितने सारे अवतार हैं मेरे सामने प्रकट करें। तो परीक्षित महाराज की बात को सुनकर सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि वर्तमान कल्पों में 6 मनु हो चुके हैं। मैं तुमसे शांभुव मनु तथा अनेक देवताओं के प्राकट्य के विषय में वर्णन कर चुका हूं। ब्रह्मा के इस कल्प में शांभव मनु प्रथम मनु है। तो शांभव मनु के 2 पुत्रियां थी, आकुति तथा देवहूति। उनके गर्भ से भगवान 2 पुत्रों के रूप में प्रकट हुए, जिनके नाम कर्मशः यज्ञमूर्ति तथा देवहूति नंदन कपिल थे। इन पुत्रों को धर्म तथा ज्ञान का उपदेश देने का कार्यभार सौंपा गया था। हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित महाराज, मैं पहले ही तृतीय स्कंद में देवहूति के पुत्र कपिल के कार्यकलापों का वर्णन कर चुका हूं। अब मैं आकुति के पुत्र यज्ञपति के कार्यकलाप का वर्णन करूंगा। शतरूपा के पति शांभव मनु स्वभाव से इंद्रिय भोग के प्रति तनिक भी आसक्त नहीं थे। अतः उन्होंने अपने विलासमय राज्य को त्याग दिया और अपनी पत्नी सहित तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। हे भरतवंशी महाराज परीक्षित, शांभुव मनु अपनी पत्नी समेत जंगल में प्रविष्ट होने के बाद सुनंदा नदी के तट पर एक पांव पर खड़े रहे। इस प्रकार केवल एक पांव से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए उन्होंने 100 वर्षों तक महान तपस्या की। तपस्या करते समय वो इस प्रकार बोले। मनु महाराज ने कहा कि परम पुरुष ने इन चेतन भौतिक जगत की सृष्टि की है। ऐसा नहीं है कि इस भौतिक जगत से उसकी उत्पत्ति हुई है। जब सब कुछ मौन रहता है तो परम पुरुष साक्षी रूप में जगा रहता है। तो जीव उसे नहीं जानता, किंतु वह सब कुछ जानता है। तो मनु महाराज का अनुभव, उनकी उपदेश कि इस ब्रह्मांड में भगवान परमात्मा रूप में सर्वत्र जहां कहीं भी चर तथा अचर प्राणी है विद्यमान है। अतः मनुष्य उतना ही स्वीकार करे जितना उसके लिए नियत है। उसे पराया धन में हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ईशोपनिषद में यही श्लोक है कि जितना भाग में, आपके भाग्य में जो मिला है उसी को स्वीकार करें, बाकी किसका है उसके बारे में सोचना नहीं। तो ही मनु महाराज यहाँ पर वर्णन किए हैं। तो मनु महाराज की ये तपस्या कहा जाता है कि ये गृहस्थ ब्रह्मचारी से भी बड़ा होता है। क्यों?
क्योंकि गृहस्थ पत्नी, बच्चे, समाज सबको लेकर चलते हैं और साथ में भगवान की भक्ति करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं मनु महाराज गृहस्थ, पहला गृहस्थ है इस जगत में, ब्रह्मा का पुत्र शांभु मनु। तो उन्होंने भगवान की भक्ति कैसे शुरू की? उनके हृदय में इंद्रिय भोग की कोई वासना ही नहीं थी, इसलिए सब कुछ छोड़ के जंगल में अपने पत्नियों सहित चले गए और सुनंदा नदी के तट पर बैठकर नहीं, एक पांव पर खड़े होकर तपस्या करने लगे और तपस्या करते करते भगवान की स्तुति गान करने लगे। मीन्स भगवान की स्थिति, भगवान का वर्णन करने लगे कि यद्यपि भगवान विश्व के कार्यकलापों को निरंतर देखते रहते हैं किंतु उन्हें कोई नहीं देख रहा। फिर भी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि उन्हें कोई नहीं देखता तब वो भी उसे नहीं देखते। स्मरण रहे कि उनकी देखने की शक्ति में कभी हास नहीं आता। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उन परमात्मा की पूजा करे जो प्रत्येक जीव के साथ मित्र रूप में सदैव रहते हैं। तो यही होता है एक शुद्ध भक्त का क्वालिटी कि प्रत्येक स्थिति में वो भगवान का गुणगान करते हैं। तपस्या कहा जाता है इससे जो भगवान की स्तुति, सर्वनम कीर्तनम विष्णु। महाराज शांभु मनु वन में गए तपस्या करने के लिए। तपस्या क्या कर रहे हैं? एक पांव पे खड़े होकर, वो है तपस्या। और भक्ति क्या कर रहे हैं? भगवान का स्तुति गान, श्रवण, कीर्तन, अपने मुख से कीर्तन कर रहे हैं, अपने जीवा से भगवान की स्तुति गान कर रहे हैं। तो भक्ति के अलावा तपस्या व्यर्थ मात्र है और भक्ति को जोड़कर जो भी किया जाए वो तपस्या है। बाकी सब तपस्या का कोई मोल नहीं रखता। मनु महाराज सिर्फ भगवान की महिमा का कीर्तन कर एक पांव पे खड़े होकर कि भगवान का न तो आदि है, न अंत और न मध्य, न ही वे किसी व्यक्ति विशेष या राष्ट्र के है, उनका न भीतर है न बाहर। इस जगत में दिखने वाले सारे द्वंद यथा आदि तथा अंत मेरा है और उनका, उस परम पुरुष के व्यक्तित्व में अनुपस्थित है। ये ब्रह्मांड जो उनसे उद्भूत होता है उनका एक दूसरा स्वरूप है। अतः भगवान परम सत्य और उनकी महानता पूर्ण है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी इसका वर्णन किए कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। मनु महाराज आगे वर्णन किए ये समग्र विश्व परम सत्य भगवान का शरीर है, जिनके लाखों नामे और अनंत शक्तियां हैं। वे आत्म तेजस्वी, अजन्मा तथा परिवर्तनहीन है। वे प्रत्येक वस्तु के आदि है किंतु स्वयं उनका कोई आदि नहीं है। चूंकि उन्होंने अपनी बहिरंगा शक्ति से इस विराट जगत की सृष्टि की है, अतः ये उनके द्वारा उत्पन्न, पालित तथा ध्वंसित प्रतीत होता है। फिर भी वे अपनी आध्यात्मिक शक्तियां में निष्क्रिय रहते हैं और भौतिक शक्ति के कार्यकलाप उनका स्पर्श तक नहीं कर पाते। तो कितना सुंदर भगवान का। इसलिए प्रत्येक भक्त को चाहिए कि अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना हो भगवान की गुण, लीला, कथा के व्याख्यान करें। इसे मनु महाराज कर रहे हैं। अतः लोगों को कर्मों की ऐसी अवस्था तक पहुंचने में समर्थ बनाने के लिए जो सकाम फलों से दूषित नहीं होते, बड़े बड़े साधु पुरुष सर्वप्रथम लोगों को सकाम कर्मों में लगाते हैं। क्योंकि जब तक कोई शास्त्र अनुमानित कर्मों को संपन्न करना आरंभ नहीं करता तब तक वो मुक्ति की अवस्था को या कर्मफल से उत्पन्न न करने वालों की कार्य या अवस्था को प्राप्त नहीं होता। अल्टीमेटली यहाँ पे बताया गया है कि भगवान की भक्ति ही सर्वेसर्वा है। आप तपस्या कर रहे हैं या गृहस्थ जीवन में फंसे हुए हैं या गजेंद्र हाथी की तरह पानी में फंसे हुए या द्रौपदी की तरह वस्त्र हो रहा है, अल्टीमेटली किसी भी स्थिति में
भगवान के प्रति शरणागति, कृष्ण के प्रति अनन्य भाव, सरेंडर भक्ति का ही सबसे बड़ा गुण है। बाकी सब तो सेकेंडरी है। मूल रूप से कृष्ण के प्रति शरणागत एक भक्त का कितना हो रहा है, इससे डिपेंड करता है। भगवान अपने ही लाभ से ऐश्वर्यपूर्ण है, फिर भी वे संसार के सृष्टा, पालक तथा संघर्ता के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार से कर्म करने पर भी वे कभी बंधन में नहीं पड़ते। तो वे जो भक्तगण उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हैं वे कभी बंधन में नहीं पड़ते। उनके चरण चिन्हों का, भगवान के चरण चिन्हों का अनुगमन मतलब भगवान के चरण चिन्ह का तात्पर्य क्या है? भगवान के चरण चिन्ह का अर्थ होता है भगवान के जितने सारे शुद्ध भक्त हैं उन्होंने भगवान की भक्ति करते हुए जो पद चिन्ह हमारे लिए छोड़े हैं, महाजन जन गत पंथा, तो उस भक्त की आज्ञा अनुसार, उनके निर्देश अनुसार अगर हम लोग भक्ति करें, उस चरण चिन्हों, उस पद चिन्हों में अगर हम लोग चले तो हम लोग कभी विपद में नहीं पड़ेंगे। हर स्थिति में भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो शास्त्र यही सिखाता है हम सबको कि हर स्थिति में कृष्ण का शरण ग्रहण किया जाए। भगवान कृष्ण सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते हैं, फिर भी कर्मफल भोगने की इच्छा नहीं रखते। वे ज्ञान से पूर्ण, भौतिक इच्छाओं तथा विक्षेपों से मुक्त एवं पूर्ण स्वतंत्र हैं। वे मानव समाज के परम शिक्षक के रूप में अपनी कर्म शैली का उपदेश देते हैं और इस प्रकार धर्म के असली मार्ग का उद्घाटन करते हैं। तो मैं हर व्यक्ति से प्रार्थना करता हूं कि वह उनका अनुसरण करे। मनु महाराज तपस्या करते होते एक पांव में खड़े होकर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति गान कर रहे और बोल रहे कि मैं हर व्यक्ति से प्रार्थना करता हूं कि वो उनका अनुसरण करे, भगवान कृष्ण जैसा चाहते उस तरह जीवन को ढाले। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते कि हमारे कृष्ण भावना में आंदोलन का यही सार है कि मानव समाज से हमारा मात्र यही अनुरोध है कि भगवद गीता के उपदेशकर्ता के पद चिन्हों पर चले। मतलब श्रीमद् भागवत गीता यथारूप के उपदेशों का पालन करने से ही तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सार है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का व्यवस्थापक हर एक को शिक्षा दे रहा है कि किस प्रकार भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण किया जाए। इस संसार में राजतंत्र या अच्छी सरकार के लिए नेता की आवश्यकता होती है। भगवान रामचंद्र ने अपने व्यवहारिक उदाहरण द्वारा यह प्रदर्शित किया है कि किस प्रकार सारे मानव समाज के लिए, लाभ के लिए किया जाए, जिया जाए। उन्होंने रावण जैसे असुरों के साथ युद्ध किया, उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन किया और माता सीता के पत्नी व्रत पति बने रहे। अतः आदर्श राजा के रूप में भगवान रामचंद्र के कार्यों की कोई तुलना नहीं कर सकता। निसंदेह लोग अब भी राम राज्य की लालसा करते हैं। इसी प्रकार कृष्ण ने भगवान होते हुए भी अपने शिष्य तथा भक्त अर्जुन की शिक्षा दी कि किस तरह जीवन जिया जाए जिसे अंततः भगवत धाम लौटा जा सके। तक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामिति स अर्जुन। तो भगवत गीता में सभी प्रकार की शिक्षाएं मिलती है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा दार्शनिक। मनुष्य को उनका दृढ़ता पूर्वक पालन करना है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में शुद्ध भक्त की भूमिका मात्र अदा करने के लिए भी जन्म लेते हैं। इस तरह भगवान हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए हमें अनेक प्रकार से शिक्षा देते हैं। और शांभव मनु हम सबों से अनुरोध कर रहे कि हम उनका अनुसरण करें। तो शांभव मनु मानव जाति की अग्रणी नेता है और जिन्होंने मानव समाज के मार्गदर्शन हेतु मनु संहिता नामक ग्रंथ प्रदान किए। इससे वो हमें भगवान के विभिन्न अवतारों के अनुसार चलने का निर्देश देते हैं। ये अवतार वैदिक साहित्य में वर्णित है और जयदेव गोस्वामी ने इन महत्वपूर्ण अवतारों का संक्षेप में वर्णन किया है। केशव धृतम धृतन शरीर जय जगदीश हरे।
केशव धीर्त नरहरि रूप जय जगदीश हरे, केशव धीर्त बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। आदि आदि श्याम भोग मनु हमें ईश्वर के अवतारों के उपदेशों का, विशेषतः भगवद गीता यथारूप के उपदेशों का पालन करने की शिक्षा देते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उपदिष्ट भक्ति मार्ग की प्रशंसा करते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का चित्रण इस प्रकार किया है कि वैराग्य विद्या निज भक्ति जोग शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुद्धि तमहम प्रपद्ये, कि मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ, जो हमें असली ज्ञान, अपनी भक्ति तथा कृष्ण चेतना में प्रोत्साहन न देने वाले प्रत्येक वस्तु से विरक्ति का उपदेश देने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। वो इसीलिए अवतरित हुए हैं क्योंकि वो दिव्य कृपा के सागर है। मैं उनके चरण कमलों में शरण ग्रहण करता हूँ। इस कली काल में लोग भगवान के उपदेशों का पालन नहीं कर सकते, तो वे भगवान स्वयं ही लोगों को कृष्ण भावना भावित होने का पाठ पढ़ाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। वे हर एक से कहते कि मेरा अनुसरण करो और कली युग की पतित आत्माओं के उद्धार के लिए गुरु बनो। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हुआ, गुरु भैया तारो ही देश। हर व्यक्ति को उपदेश दो कि भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत में दिए गए भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करें। इस तरह गुरु बनकर इस भूमि के प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त करने का प्रयास करो। भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक ही उद्देश्य था, मानव समाज को सिखाना कि किस प्रकार भगवान के उपदेशों का पालन करके सुखी हुआ जाए। तो सुखदेव गोस्वामी और कि इस प्रकार श्याम भोग मनु उपनिषदों के मंत्रों की जयध्वनि करते हुए समाधिस्थ हो गए। उन्हें देखकर राक्षसों तथा असुरगण ने अत्यंत भूखे होने के कारण उन्हें निगलना चाह रहा, अथवा उन्हें पीछे द्रुत गति से दौड़ने लगे। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान विष्णु यज्ञपति के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने देखा कि राक्षस तथा असुर श्याम भोग मनु को निगल जाने वाले हैं। तो इस प्रकार याम नामक अपने पुत्रों तथा अन्य सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान ने उन असुरों तथा राक्षसों को मार डाला। तो अग्नि का पुत्र स्वरचिस, इसके बाद उन्होंने अग्नि का पुत्र स्वरचिस दूसरा मनु बना। उसके अनेक पुत्रों में दुमत, सुसेन तथा रोचिस्मत प्रमुख थे। तो स्वरचिस के शासनकाल में इंद्र का पद जगपुत्र रोचन ने ग्रहण किया। तुषित तथा अन्य लोग प्रधान देवता बने रहे और ऊर्जा स्तंभ इत्यादि सप्तर्षि हुए। वे सभी भगवान के निष्ठावान भक्त थे। तो वेदशिरा अत्यंत विख्यात ऋषि थे। उनकी पत्नी तुषिता के गर्भ से विभु नामक अवतार ने जन्म लिया। तो विभु ब्रह्मचारी बने रहे और जीवन पर्यंत अविवाहित रहे। तो उनसे 88,000 अन्य मुनियों ने आत्मनिग्रह, तपस्या तथा अन्य आचार संबंधी शिक्षाएं ग्रहण की। तो ये हे राजा परीक्षित, तीसरा मनु राजा प्रियव्रत का पुत्र उत्तम था। इस मनु के पुत्रों में पवन, संजय तथा यज्ञहोत्र मुख्य थे। तीसरे मनु के शासनकाल में वशिष्ठ के प्रमथ तथा अन्य पुत्र सप्तर्षि बने। सत्यगण, वेदश्रुतगण तथा भद्रगण देवता बने और सत्यजीत को स्वर्ग का राजा इंद्र चुना गया। तो इस मनंतर में भगवान धर्म की पत्नी सुनता के गर्भ में प्रकट हुए और सत्यसेन नाम से विख्यात हुए। वे सत्यव्रत नामक अन्य देवताओं के साथ प्रकट हुए। सत्यसेन ने अपने मित्र सत्यजीत सहित जो उस काल के स्वर्ग के राजा इंद्र थे, समस्त झूठे, अपवित्र तथा दुराचारी यक्षों, राक्षसों तथा भूत प्रेतों का वध कर दिया, क्योंकि वे सारे जीवों को कष्ट पहुंचाते थे। तीसरे मनु उत्तम का भाई
जो तामस नाम से विख्यात था, चौथा मनु बना। तामस के 10 पुत्र थे, जिनमें पृथु, ख्याति, नर तथा केतु प्रमुख थे। तो तामस मनु के शासन में सत्यगण, हरिगण तथा वीरगण देवताओं में से थे। स्वर्ग का राजा इंद्र त्रिशिक था। सप्तर्षि धाम के ऋषियों में ज्योतिर्धाम प्रमुख था। हे राजा, तामस मनंतर में विधृति के पुत्र भी, जो विधृति कहलाते थे, देवता बने। चूंकि कालकर्म से वैदिक सत्य विनष्ट हो गया, अतः इन देवताओं ने अपने बल से वैदिक सत्य की रक्षा की। इस मनंतर में भगवान विष्णु ने भी हरिमेधा की पत्नी हरिणी के गर्भ से जन्म लिया और वे हरि कहलाए। हरि ने हाथियों के राजा एवं अपने भक्त गजेंद्र को घड़ियाल के मुख से छुड़ाया। तो राजा परीक्षित ने कहा कि हे बादरायणी प्रभु सुखदेव गोस्वामी, हम आपसे विस्तार से ये सुनना चाहते कि घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर हाथियों के राजा गजेंद्र को हरि ने किस प्रकार छुड़ाया। कोई भी साहित्य या कथा जिसमें भगवान उत्तम श्लोक का वर्णन और उनकी महिमा का गायन किया जाता है, वो निश्चय महान, शुद्ध, धन्य, कल्याणप्रद तथा उत्तम है। तो सुध गोस्वामी 88,000 ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य के तट पर संबोधित करके कहते कि हे ब्राह्मणों, जब आसन्न मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से ऐसा बोलने के लिए प्रार्थना की, तो मुनि ने राजा के शब्दों से प्रोत्साहित होकर राजा का अभिनंदन किया और वे सुनने की इच्छुक मुनियों की सभा में अत्यंत प्रसन्न होकर बोले। तो क्या बोले, ये हम लोग कल के अध्याय में वर्णन करेंगे। तो आज का हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवत की इस कथा को श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण।